फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 3 श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंधन की प्रक्रिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया में बंधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बंधन प्रक्रिया इस प्रकार बतलाई गई है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में यह ज्ञात होता है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का इन विषयों में संग बढ़ता जाता है। फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हमको काम चाहिए तथा इस काम की तृप्ति होने से विघ्न होने से उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे ये मेरे अत्यंत सुख हेतु है, काम अभिलाषा उत्पन्न होता है, मेरे ये सदा रहे, इनका मुझसे वियोग और किसी समय न हो, यह तृष्णा विशेष काम अर्थात अभिलाषा कहलाता है। इसका मन से ही यदि उक्त कामना विषयक पदार्थ से कोई विघात करने के लिए प्रवृत्त होता है तो प्रतिघातक विषय क्रोध चिंता भी ज्वालानात्मक उत्पन्न होता है। क्रोध से चित्त गर्म होता है, क्रोध से समोह परिज्ञान लुप्त होता है, समोह से स्मृति विभ्रम होता है अर्थात शास्त्राचार्य द्वारा उपदिष्ट अर्थ के स्मरण का नाश होता है। शास्त्र में क्या करने को लिखा है, आचार्य के कर्तव्य विषय का उपदेश क्या है, इन दोनों का लोप हो जाता है। इस स्मृति विभ्रंश में एकात्माकार बुद्धि का नाश होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश तथा बुद्धि नाश से व्यक्ति सर्वस्व नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से प्रनाश होता है, फलभूत एकात्म बुद्धि के लोप से पुरुष का प्रनाश होता है। यद्यपि पुरुष से पुरुष नष्ट नहीं होता है तथापि सब पुरुषार्थ के अयोग्य होता है, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें कोई भी पुरुषार्थ नष्ट बुद्धि पुरुष को नहीं होता है। इसको स्पष्ट करते हैं कि जो पुरुषार्थ के योग्य नहीं है उसको लोक में ही मृत ही कहते हैं। इस भाव से प्रणश्यति कहा गया है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, परंतु अपना आत्मा अर्थात अंतःकरण जिसके काबू में है वह पुरुष प्रीति और द्वेष से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इंद्रियों से विषय में बर्ताव करके भी चित्त से प्रसन्न रहता है। साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके बस में नहीं होती है, उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों को बस होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस प्रकार से भोग सामग्रियों को संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता है। किंतु उपरोक्त साधन की इंद्रियां उसके बस में होती है और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना खाना पीना उठना बैठना बोलना चलना बतलाना चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित
एवं शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना, वश में ही की हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता की ओर और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर भी इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सबकी ओर हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात योग युक्त नहीं हुआ है, उसमें स्थिर बुद्धि और भावना अर्थात दृढ़ बुद्धि रूप निष्ठा भी नहीं रहती है। जिसे भावना नहीं है उसे शांति नहीं है, और जिसे शांति नहीं है उसे सुख कहाँ मिलेगा? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। विषयों में संचार अथवा व्यवहार करने वाली इंद्रियों के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है जैसे पानी में नौका को वायु खींचती है। हमने उपयुक्त श्लोकों के अर्थ और विस्तार या सरलीकरण का समझने से प्रयास करेंगे। इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है उसका मन बस में नहीं है। जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषय में चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उनकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके साथ की बात नहीं रहती, फिर उसका मन विचलित हो जाता है। जिन पुरुषों की परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। भगवान ऐसे पुरुष में आसक्ति का अत्यंता भाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति होती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होता है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना, और जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगे पीछे नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। यदि क्रोध से उत्पन्न समोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है, जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य को त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता, मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार के नीच योनियों में या नरक में पड़ता है।
यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। पापों के कारण ही मनुष्य को दुख होता है और कर्म योग के साधनों से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा अशुद्ध अंतःकरण में ही व्यक्ति में सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव होता है। किसी वस्तु के संयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है, वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है जिसे सर्व दुख नाम की संज्ञा दी गई है। आगे भगवान कहते हैं कि जिसका मन और इंद्रिय बस में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसा भाव होने पर चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना किसी भी उपाय से मनुष्य का सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप में समुद्र है और जल के स्थान में शताब्दी समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल के भीषण तरंगों से टकराती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर्मला उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय के बस में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों को बुद्धि रूप में नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में टकराना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन करा देना है, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय बस में रहते हैं उसकी बुद्धि को वह विचलित नहीं करते, बर बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। भगवत गीता में बंधन की प्रक्रिया निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पहला है प्रकृति अपना कार्य अवश्य करेगी, उसका कोई अवदमन नहीं कर सकता, और दूसरा है मनुष्य में यथेष्ट शक्ति है कि वह एक ही समय में अपनी चेतना को अनेक भागों में बांट सकता है। स्वामी विवेकानंद ने सेंट फ्रांसिस्को में दिए हुए भाषण में कहा कि योगियों का कहना है कि एक वासना दूसरे वासना को जगाती है और पहली मर जाती है। यदि तुम क्रोध होते हो तो तब बाद में प्रसन्न, तो अगले क्षण में क्रोध आ जाता है, उस क्रोध से दूसरी दशा का निर्माण हुआ। इसलिए मन की दशाएं सदैव परिवर्तनशील है, किंतु इस प्रक्रिया में जिनको आधार पर ये दशाएं परिवर्तित होती है वे आधार अपरिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील के परिवर्तनशील होकर दिखने में एक नियमबद्धता है, उसी नियमबद्धता को भगवत गीता ने स्पष्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बंधन के कारण और प्रक्रिया में बंधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।